आज यशोदा उखल से बांध रही, जब रस्सी से बांधने लगी तो 2 अंगुल रस्सी कम, दूसरी रस्सी जोड़ के बांधने लगी, फिर 2 अंगुल, तीसरी बांधा, फिर 2 अंगुल, सारे घर की रस्सियां जोड़ दी लेकिन 2 अंगुल कम रहे। मानो भगवान कहते हैं कि मैं बंधने को तैयार तो हूं, कमी 2 ही अंगुल की है। जीव अपनी अहंता और ममता छोड़ दे तो मैं बंध जाऊं। जीव अहंता और ममता नहीं छोड़ पाता, मैं और मेरापन छोड़ नहीं पाता, इसलिए मैं बंध नहीं पाता। अंत में जूड़े की रस्सी उसमें जोड़ी, भगवान बंध गए। मैया घर के काम में लग गई, ऊखल घसीटते भगवान आंगन में गए। 2 वृक्ष खड़े थे बड़े विशाल, बीच से निकले, ऊखल आड़ा हुआ, झटका लगा, वृक्ष धड़ाम से गिरे। वृक्ष के अंदर से 2 देवता प्रकट हो गए। एक कुबेर के बेटे हैं और शंकर के अनुचर है। कुबेर माने खजांची, दुनिया का कोषाध्यक्ष। बड़े आदमी के बेटे प्रायः शराब पीने लगते हैं, ये बड़ी बीमारी है भैया। ये शंकर की पूजा करते हैं और बाद में शराब पी करके बिना वस्त्र यक्षिणियों के साथ गंगा जी में जल क्रीड़ा करते हैं, पाप करते हैं। यक्षिणियां बिना वस्त्र, ये भी बिना वस्त्र, शराब का नशा। देवर्षि नारद वहां से निकले, यक्षिणियों ने, देवियों ने तो कपड़े पहन लिए, इन्होंने कपड़े नहीं पहने, यूं खड़े रह गए, सिर झुका के प्रणाम भी नहीं किया। नारद जी ने श्राप दे दिया, जाओ वृक्ष बनो। जो भगवान के सामने और संतों के सामने न झुके उसको वृक्ष बनना पड़ता है। शास्त्र कहते हैं सीधे खड़े रहोगे, जाओ वृक्ष। अब तो चरणों में गिर के बहुत रोए। भगवान ने कहा धन का मद जिसे हो जाए, गरीबी ही उसका अंजन है, दवाई है। पैसा व्यक्ति को अकड़ा देता है और गरीबी झुका देती है। झुकना सीखो, अकड़ोगे संपत्ति चली जाएगी। अष्टो अंत में नारद जी ने आशीर्वाद दे दिया, वृक्ष तो बनोगे, पर भगवान कृष्ण का जब स्पर्श होगा तुम्हारी गरीबी है, तुम्हारा वृक्ष शरीर छूट जाए। इसलिए आज छूटा। दोनों प्रकट हुए, भगवान के चरणों में स्तुति की। बड़ा सुंदर श्लोक है, एक सुन लो। वाणी गुणानुकथने, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम और हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरसि तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि शताम दर्शनेष्टु भवत्तनोराम। उन यक्षों ने, कुबेर के पुत्रों ने भगवान से स्तुति करते हुए कहा, प्रभु हमारी वाणी आपका गुण गाती रहे, हमारे कान आपकी कथा सुनते रहें, हमारा मन आपके चरणों में लगा रहे, हमारा मस्तक बड़ों के चरणों में झुके, हमारे पैर सत्संग और तीर्थों में दौड़ करके जाएं। हे दीन बंधु, अब हम कोई गलती न कर सकें, यह हमें आशीर्वाद दे दो। भगवान ने कहा तथास्तु। वो चले गए। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए, जय जयकार की। नंद बाबा ने आकर भगवान की रस्सी खोली। भगवान का नाम गोविंद पड़ा है, आज भी रस्सी का निशान है। जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनते हैं, भगवान उनके भी प्रेम के बंधन में आ जाते हैं और अंत में उनको भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। यही कहकर विराम लेते हैं। शेष कथा कल आप श्रवण करेंगे। भगवान कृष्ण के द्वारा यमलार्जुन का उद्धार हुआ, दोनों वृक्ष धराशायी हुए। ग्वाल वालों ने जब ये कहा कि बाबा लाला ने दोनों वृक्ष गिराए और यहां से 2 देवता प्रकट हुए थे, तो बाबा को विश्वास नहीं हुआ इस बात पर कि मेरा छोटा सा कन्हैया इतने बड़े विशाल वृक्षों को कैसे गिरा सकता है। नंद बाबा और यशोदा के मन में भगवान के प्रति मधुर भाव था,
एक माधुर्य लीला होती है, दूसरी ऐश्वर्य लीला होती है। ऐश्वर्य लीला उसको कहते हैं जहां प्रभु अपनी ईश्वरता दिखाते हैं, अपना ईश्वर पने का प्रभाव दिखाते हैं, उसको ऐश्वर्य लीला कहते हैं। और जहां भगवान बिल्कुल सामान्य मनुष्य की तरह लीला करते हैं, उसको माधुर्य लीला कहा करते हैं। नहीं तो माधुर्य लीला में लोगों को संशय हो जाता है। भगवान नंद बाबा के सामने, यशोदा मैया के सामने मधुर लीला करते हैं, ताकि इनको ये विश्वास न होने पाए कि हमारा लाला भगवान। क्यों? अगर ये भगवान समझ लें तो आपत्ति क्या है? बोले फिर ये हमसे डरेंगे, हाथ जोड़ेंगे, फिर जैसे अभी डांटते हैं, डपटते हैं, प्यार करते हैं, वो भाव कम हो जाता। इसलिए दशरथ जी ने जब मनु के रूप में पहले तप किया और भगवान ने उनको दर्शन देकर कहा वर मांगो, तो मनु जी ने कहा कि आपकी तरह बेटा चाहिए। चाहो तुम ही समान सुत और प्रभु सन कवन दुराव। ठीक है, प्रभु ने दे दी। इसके बाद मनु जी ने एक वरदान और मांगा। क्या? बोले सुत विषयक ताव पद रति हो, सुत विषयक ताव पद रति हो, के मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको। भले लोग मुझको मूर्ख समझते रहें, लेकिन मेरा मन आपके प्रति, आपके चरणों में लगा रहे, पर आप मुझे भगवान के रूप में कभी नहीं दिखना। आप मुझे सदा बेटे के रूप में दिखते रहे। ये मनु ने भगवान से वर मांग लिया। कौशल्या जी ने कहा था मुझे प्रेम के साथ विवेक भी दे देना। इसलिए ध्यान देंगे रामायण पढ़ करके कि कौशल्या जी के सामने तो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, पर जब दशरथ जी आते हैं तो दो भुज हो जाते हैं, दो भुजा उनके गायब। जैसे भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि महनारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनुभन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। कौशल्या जी के सामने भगवान चतुर्भुज हैं, लेकिन दशरथ जी को चतुर्भुज रूप भगवान राम ने दिखाया, ऐसा मानस में रामायण में कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि दशरथ जी ने मनु के रूप में ये वर मांगा था कि आप हमारे पुत्र बनो और पुत्र जैसा ही व्यवहार करो। कौशल्या जी ने कहा था कि हमको प्रेम के साथ थोड़ा विवेक दे दो, ताकि आपके ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान भी बना रहे। और इसीलिए राम के वियोग में दशरथ जी समाप्त हो गए, पर कौशल्या जी समाप्त नहीं हो पाई, क्योंकि उनके अंदर प्रेम के साथ विवेक भी था। तो मधुर लीला जहां होती है वहां विवेक की जरूरत नहीं है, वहां तो केवल प्रेम की आवश्यकता होती है, अपनेपन की आवश्यकता होती है। महाराज श्री दशरथ यहां नंद बाबा और यशोदाम्बा, इनको भी भगवान अपना प्रभाव नहीं दिखाते ज्यादा। कभी कभी कुछ लीलाएं दिखा देते हैं, जैसे यशोदा मैया को मुख में ब्रह्मांड दिखा दिया, या उखल से बांधने लगी तो नहीं बांध पाए, सारी रस्सियां जोड़ दी, फिर भी 2 अंगुल कमी रही। एक सुखिया मालिन आती थी, मालिनी फल बेचती थी। वो फल, जैसे माली तुम्हारा फूल बेचता है, उसकी पत्नी फल बेचती। जब वो गोकुल आई और उसने प्रभु को आंगन में खेलते हुए देखा, उसका हृदय आकर्षित हो गया।
रामायण में लिखा है ना भाई, राम जी जब जनकपुर पहुंचे तो वहां सखियां आपस में बात करती हैं कि काहू सखी अस को तनुधारी और जो न मोह यह रूप निहारी। चित्रकूट प्रभु राम जाते हैं तो मनुष्यों की तो बात छोड़ दो, रामायण में लिखा है कि खाग मृग चले जाहि संग लागे। जो मृग घास चर रहे हैं, पक्षी जो डालों पर बैठे हैं, जब राम वहां से निकलते हैं तो वो मृग चारा चरना छोड़ के राम के पीछे पीछे पीछे, वो पक्षी भी साथ साथ उड़ते हुए राम के साथ जा रहा है। खाग मृग चले जाहि संग लागे, ऐसा लिखा हुआ। ऐसा क्यों है? इसलिए कि परमात्मा सबकी आत्मा है, यह बात ध्यान दो। और अपनी आत्मा से सबका प्यार होता। एक बात थोड़ी सी कठिन कह दें, फिर सरल सुनाते हैं, ध्यान से सुनना। अच्छा, देखो, दुनिया में व्यक्ति को सबसे प्रिय अपनी आत्मा, सबसे ज्यादा प्रिय अपनी आत्मा। आप कहते हैं हमको नोट बहुत प्यारे लगते हैं, हम कहते हैं गलत है। नोटों से बेटा ज्यादा प्यारा है। आप दान भले न करो धनवानों को, पर बेटा बीमार हो जाए और डॉक्टर कहे 25,000 लगेगा, क्या बोलोगे? यही शब्द होगा कि 50 लग जाए डॉक्टर साहब, लेकिन हमारा बेटा ठीक होना चाहिए। बोलो वृंदावन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। भजमन नारायण 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 भजमन। तो नोट ज्यादा प्रिय हुए या पुत्र ज्यादा प्रिय है? मुझे पुत्र प्रिय हो गया। नोट प्यारे तो हैं, लेकिन उससे ज्यादा प्यारा पुत्र है, पत्नी। अच्छा, पत्नी पुत्र प्यारे तो हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रिय अपना शरीर। ये भी ध्यान देंगे। मकान में चारों तरफ से आग लग जाए, क्या पिता बाहर हो दुकान में, फोन जाए घर में आग लग गई, और आके देखे चारों तरफ से आग लग गई। सड़क पर खड़ा खड़ा रोएगा, सिर पीटेगा, बेहोश होएगा, और ये कहेगा 1 लाख दूंगा, 2 लाख दूंगा, 5 लाख दूंगा, मेरे बेटे को बचा दो। दूसरों से कहेगा जाके निकाल लाओ, खुद नहीं जाएगा। तो बेटा ज्यादा प्यारा हुआ या शरीर? बोलो भाई। धन प्यारा है, लेकिन धन से ज्यादा पुत्र और पत्नी प्रिय है, और पुत्र और पत्नी से भी ज्यादा प्रिय शरीर, और शरीर से भी ज्यादा प्रिय आत्मा, शरीर से भी ज्यादा प्रिय आत्मा। आपको अपने हाथ बहुत प्यारे हैं, पैर बहुत प्रिय हैं, लेकिन किसी के हाथ में या पैर में कैंसर हो जाए और डॉक्टर कहे कटा दो, तो बच जाओगे, नहीं कटाओगे तो मरोगे। क्या करोगे भाई? शरीर का अंग कट जाए कोई बात नहीं, लेकिन हम जीवित रहें। और जब शरीर में भयानक कष्ट आता है, दुख आते हैं, तो फिर व्यक्ति कहता है, परमात्मा हमारा शरीर छुड़ा दे, अब इस शरीर से हमको छुट्टी दे दे, हम मर जाएं। मतलब
इस शरीर से जब अलग हो जाएंगे तो शरीर के दुखों से हमको छुट्टी मिल जाएगी। अंत में आत्मा ही सबसे ज्यादा प्रिय है। दूसरी बात और ध्यान से समझना, आपने जिससे जिससे प्यार किया है उससे प्यार घटता बढ़ता रहता है और कभी खत्म भी हो जाता है, लेकिन अपनी आत्मा से प्यार कभी घटा बढ़ा है ये बताओ आप। आपको बाहर के पदार्थों से वैराग्य हो जाता है, लेकिन आत्मा से कभी वैराग्य हुआ है? नहीं। इसका मतलब है कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रिय अपनी आत्मा। सहज प्यार होता है, अकृत्रिम नेचुरल प्यार। बाकी दुनिया से तो किसी कारण से प्यार होता है, किसी स्वार्थ को लेकर के प्यार होता नहीं। आप भी जब कोई मोटा ग्राहक देखते हैं कि 1,50,000 का ले जाएगा और उसमें 10-5,000 बच जाएंगे, तो आइए साहब, बैठिए साहब, चाय ले आओ भाई, पानी ले आओ, कैम्फा कोला ले आओ। वो कहते नहीं जी, नहीं नहीं नहीं, ये तो अब लेना ही होगा, आप तो आए। तो वो जो सत्कार हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? प्यार है उससे, इसलिए। हाँ, मालूम है 10-5 रुपया इनके नाम से खर्च करके 10-5,000 ले लेना है, इसलिए कोई खास बात नहीं लगा दे। हर व्यक्ति स्वार्थ को लेकर ही प्यार करता है, थोड़ा देकर ज्यादा लेना चाहता है, ऊपर से वो अपना त्याग दिखाता है। नहीं जी, हम तो केवल निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहते हैं, लेकिन अंदर उसमें भी कुछ ना कुछ क्या स्वार्थ है। दुनिया के जितने नाते हैं सब आर्टिफिशियल हैं, ये समझ लेना। जितने नाते हैं सब के सब स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, लेकिन आत्मा से जो नाता है, आत्मा सबसे ज्यादा प्रिय। और भागवत में लिखा है कि भगवान कृष्ण क्या है? बोले सभी प्राणियों की आत्मा है। बोलो वृंदावन। गोपियां गीत गाती हैं, यही कहती हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। आप तो समस्त प्राणियों की बुद्धि के दृष्टा हो, सबकी आत्मा ही हो। कृष्णम एनम अवेहितुम आत्मानम अखिलात्मनाम, अखिलात्मनाम प्राणिनाम कृष्णम आत्मानम विद्धि। आत्मा विद्धि, समस्त प्राणियों की आत्मा है भगवान। क्या समझा? देखो भाई, सभी नेत्रों के प्राण हैं सूर्य, सभी नेत्रों के प्राण सूर्य हैं, क्योंकि बिना प्रकाश के नेत्रों की कोई स्थिति नहीं, कोई महत्व नहीं। प्रकाश नहीं है तो नेत्र की कीमत क्या है, नेत्र का उपयोग क्या है, बताइए ना। तो जैसे एक ही वायु सबको प्राण जीवन दे रही है, एक ही सूर्य सबको प्रकाश दे रहे हैं, इसलिए नेत्र प्रकाश से बहुत प्यार करते हैं। इसी तरह से समस्त प्राणियों की आत्मा का केंद्र भगवान है। एतावता सभी आत्माओं का भगवान से सहज प्यार होता। एक बड़ी सुंदर बात है, जरा बुद्धि लगाओ। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, 3 लोक में, जो राम से प्यार न करता हो। लोके नहीं सविद्ये तो यो न राम मनुव्रता। महर्षि वाल्मीकि बोल गए और लिख गया रामायण में। पर संतों ने कहा, महर्षि जी ये वचन आपका कट जाएगा। क्यों? आप लिखते हो कि दुनिया में कोई ऐसा जीव नहीं जो राम से प्यार न करता हो, लेकिन रावण तो प्यार नहीं करता, वो तो युद्ध के लिए तैयार खड़ा है, तो शत्रु मानता है। महर्षि ने बहुत बढ़िया व्याख्या की, क्योंकि वहां तो ऊपर से तार जुड़ा हुआ था ना उनका।
किताब से पढ़ पढ़ा के रट के याद कर लो, वो चीज उतनी सफल नहीं होती जब तक अंदर का स्रोत न खुल जाए। डायरेक्ट संबंध जब तक उससे नहीं हो जाए ना ईश्वर से, तब तक विषय में आनंद नहीं आता, विषय परिमार्जित नहीं होता। महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि जो ऊपर से शब्द आया मैंने लिख दिया, व्याख्या भी ऊपर ही वाला करेगा। ध्यान किया, व्याख्या आ गई सामने। उन्होंने कहा ठीक है, रावण राम को नहीं चाहता, लेकिन रावण आनंद चाहता है कि नहीं चाहता? बोलो, अमर जीवन चाहता है कि नहीं चाहता है? रावण ज्ञान चाहता है कि नहीं चाहता है? तो अमरता, ज्ञान और आनंद, ये तीन जिसके अंदर हो उसी को राम कहते हैं, उसी को सच्चिदानंद कहते हैं। रावण डायरेक्ट नहीं चाहता, इनडायरेक्ट तो चाह ही रहा है। रावण आनंद चाहता है नहीं, तो फिर राम को चाह रहा है कि नहीं चाह रहा? और ये सारा संसार यही तो भटका हुआ है। ये आनंद तो चाहता है, लेकिन आनंद मिलेगा कहां, वहां नहीं जा रहा, भटक गया। हर जीव का अंतिम प्रयास, अंतिम लक्ष्य, मुझे आनंद मिले, मुझे शांति मिले। पर शांति और आनंद मिलेगी कहां, ये खोजो। अगर तुम्हें कोई नास्तिक मिल जाएगा तो वो कहेगा सुरा सुंदरी में आनंद है, कामी मिल गया। लोभी मिल गया तो कहेगा नोटों में आनंद है, और मोही मिल जाए तो कहेगा परिवार में आनंद है, और कोई भक्त ज्ञानी मिल गया तो कह देगा भगवान में आनंद है। सही रास्ता संत और ग्रंथ ही बतला सकते हैं, बाकी सब गलत रास्ता बता रहे हैं। अच्छा, जो लोग कहते नोटों में आनंद है, उनसे पूछो कि आपके पास नोट है, आनंद मिला? पत्नी में आनंद है, पत्नी मिल गई, आनंद मिला? पति मिल गया, आनंद है? अखंड आनंद आपको? बेटे तो मिल गए हैं, आनंद है? जो दुनिया में आनंद की बात करते हो आपसे, उनसे पूछो आपको कितना आनंद मिल रहा है। सीधा सीधा प्रश्न किया करो। जो व्यक्ति संसार के विषयों के आनंद का वर्णन करे तुम्हारे सामने, भाई यही जिंदगी का सार है, खाओ पियो मौज उड़ाओ, उनसे पूछो कि तुम्हारा जीवन तनाव रहित है, मृत्यु के भय से तुम मुक्त हो, बुढ़ापे का भय नहीं है तुमको, तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण हो रही है? उसी समय सिर हिला देगा। दुनिया में अखंड आनंद मिले ही नहीं सकता। देखो, वेद का एक मंत्र आपको सुनाते हैं, बोलो वृंदावन। नित्यो नित्यानाम, नित्यो नित्यानाम, चेतनानाम, एको बहुनाम यो विदधाति कामान, तमात्मष्ठम यो न पश्यन्ति धीरः, तेषां शाश्वती शांति नेतरेषाम्। अब इसका अर्थ समझो। नित्यो नित्यानाम, संसार में जो नित्य पदार्थ दिख रहे हैं, इनको नित्यता देने वाला जो है, हाँ, और चेतनानाम, संसार के समस्त चेतनाओं का, संसार की समस्त चेतनाओं को जो चेतना देने वाला है। भाई पंखा चल रहा है बाबू, अपने आप चल रहा है कि कोई चला रहा है? बोलो। तुम्हारी फैक्ट्री की मशीन अपने आप हलचल कर रही है कि कोई अंदर चला रहा है? तो तुम्हारे अंदर जो चेतना, इस चेतना को कोई चेतित करने वाला है कि नहीं है? बिना कारण के तो कार्य होता ही नहीं। पानी के बिना बर्फ होता ही नहीं। आपके नल में पानी आ रहा है, अगर आप बुद्धिमान हो तो विचार करोगे पानी आ कहां से रहा है, और खोजोगे तो पता लगेगा वाटर हाउस से आ रहा है। क्या?
नलाई से पानी तो नहीं आ रहा, पानी तो वाटर हाउस से आता है। आपके यहां बिजली जल रही है, पंखे चल रहे हैं, माइक चल रहा है, आप बुद्धिमान हो तो खोजो ये कहां से आ रहा है, पता लगेगा। पावर हाउस, पावर हाउस से पावर आपके घर आया है, वाटर हाउस से पानी आपके घर आया है, और बाहर से हवा आपके अंदर आ रही है। तो इसमें जो आत्मा है ये भी तो कहीं से आई होगी। बोलो वृंदावन, बोलो। जब इसके अंदर हवा भी बाहर से आ रही है, पानी भी बाहर से आ रहा है, गर्मी भी बाहर से आ रही है, तो इसमें जो चेतना है, आत्मा, वो भी तो कहीं से आई होगी। खोजो। नल के सहारे जब आपने पानी को खोजा तो वाटर हाउस मिल गया, और तार के सहारे जब आपने पावर को खोजा तो आपको पावर हाउस मिल गया। तो इसी तरह चेतना के सहारे शास्त्र की सिद्धांत से चलोगे तो तुम चेतनाओं का केंद्र बिंदु परमात्मा को भी पालोगे। वेद भगवान कहते हैं नित्यो नित्यानाम, जो सबको नित्यता जीवन दे रहा है। चेतनश चेतना नाम, जो समग्र चेतनाओं का केंद्र बिंदु है। एको बहु नाम यो विदधाति कामान, जो एक होता हुआ सबकी कामनाओं को पूर्ण कर रहा है। भाई हवा तो एक ही है ना, कि अनेक हैं, ये बताओ। लेकिन श्वास के रूप में सबको प्राण दान वही दे रहा है। एक अनेकों को जीवन दान दे रहा है नहीं। जैसे एक ही वायु सबको जीवन दे रहा है, इसी तरह एक ही परमात्मा सबको जीवन दे रहा है, सबको चेतना दे रहा है, सबको आनंद दे रहा है। जैसे एक ही सूर्य अरबों खरबों आंखों को देखने की शक्ति दे रहा है। नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तमात्मष्ठम तम परमात्मानम आत्मष्ठम, वो परमात्मा तेरे अंदर है नहीं। तमात्मष्ठम योनु पश्यन्ति धीराः, जो व्यक्ति उस परमात्मा को देख लेता है, उसको जान लेता है, उसको पा लेता है, तेषाम शाश्वती शांति। शब्दों पर ध्यान दो, वेद भगवान के। वेद किसी व्यक्ति के द्वारा लिखी गई किताब नहीं है, वेद तो ईश्वर के शब्द है। उसमें लिखा तेषाम शाश्वती शांति, उन प्राणियों को अखंड शांति मिलती है। नेतरे शाम, दूसरों को वो शांति कभी मिल ही नहीं सकती। जिसने उसको जान लिया, जो समस्त नित्यों का नित्य है, समस्त चेतनाओं का केंद्र बिंदु है, एक होता हुआ सबकी कामनाओं को पूर्ण करता है, उसे जो अपने अंदर देख लेता है वो दुनिया में सबसे बड़ा धीर वीर गंभीर है। उसी को अखंड शांति मिलेगी, दूसरे को मिलेगी। एक दूसरा वेद का वचन सुनो, उपनिषद का, श्वेताश्वतरोपनिषद में लिखा, यदा चर्म वदाकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवः तदा देवम अविज्ञाय दुख शांतो भविष्यति। यदि आप चाहते हो कि हमारे जीवन में कभी दुख ना आए, हमारा जीवन सदा सुख से परिपूर्ण रहे, तो तुम परमात्मा को जैसे तैसे जान लो, समझ लो। अगर नहीं समझ पाए तुम ईश्वर को, भजन नहीं कर पाए तुम ईश्वर का, और अपने दुख मिटाने की कोशिश करोगे, तो वेद भगवान कहते हैं इस आकाश को चमड़े की तरह लपेट के जब तुम बगल में दबा लोगे, तब हो सकता है ईश्वर को जाने बिना तुम्हारे दुखों का अंत हो जाए। बोलो, क्या आकाश को चमड़े की तरह लपेटा जा सकता है? निराकार आकाश को, अजम्ब।
जब आकाश को चमड़े की तरह लपेट के, मृग चर्म को नहीं लपेट लेते, लपेट के तुम बगल में दबा लो, तब हो सकता है कि ईश्वर को जाने बिना तुम्हारे दुखों का अंत होगा। तुलसीदास जी कहते हैं, हो सकता है पानी के मथने से घी निकला है और रेत को मशीन में डाल करके तेल निकाल लिया जाए, लेकिन ईश्वर के बिना तुम्हें शांति सुख मिल जाए ये कल्पना ही नहीं कर। बारी मथे बरु हो या घृत और सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरियो, यह सिद्धांत अपेल। सुप्रीम कोर्ट के बाद आगे कहीं अपील नहीं होती ना, तो तुलसीदास जी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। पानी को मथने से हो सकता है घी निकाला है और रेत को पेरने से हो सकता तेल निकाला है, लेकिन ईश्वर को जाने बिना न शांति मिलेगी, न सुख मिलेगा, न भवसागर से बेड़ा पार होगा तुम्हें। मजे की बात यह है कि लोग सुन तो लेते हैं, वो मानते नहीं। ऐसा क्यों? कहा जाएगा कि इनकी बुद्धि कमजोर है, इनका हृदय पाप से सना हुआ। अच्छा जी, हमारी बुद्धि कमजोर हो तो हम MA, AA, PhD कैसे कर लेते? तो फिर शास्त्र कहते हैं बुद्धि 2 प्रकार की होती। बोलो वृंदावन। शास्त्र बुद्धि 2 प्रकार की। एक बुद्धि होती है संसार को पकड़ने वाली और दूसरी बुद्धि होती है परमात्मा की ओर चलने वाली। अगर तुमने MA, AA, PhD, DLED, DPhil कुछ किया है तो ये बुद्धि संसारी है। उदाहरण के तौर पर बात समझो ना भैया मेरे, मैग्नेट है ना, मैग्नेट, हाँ, चुंबक, हीरा सामने रख दो उसके, खींचेगा? सोना, चांदी और लोहा रख दो तो कीमती क्या है? हीरा के लोहा? हाँ, तो फिर हीरे को क्यों नहीं खींचता? अरे मैग्नेट बना ही लोहे से है तो लोहे को खींचेगा, हीरे से बनता तो हीरे को खींचता। तो जिसकी बुद्धि पाप से बनी हुई है वो तो पाप को ही अपनी ओर खींचेगी, संसार को ही खींचेगी। वो भगवान भले कीमती है, उसको कभी पकड़ नहीं सकती है। क्या? वो संसार में बहुत चलेगी बुद्धि तुम्हारी, दाव पेंच लगाने के। कैसा खाता बना लें कि सरकार को बुद्धू बना के अपना जमा कर लें, बुद्धि चलेगी। किस ढंग से बात की जाए, ग्राहक चक्कर में फंस जाए। एक सुनार थे, सुनार, 3 भाई थे, 4 नहीं, तो खूब ऐसे चंदन लगा लें माथे में और खूब ऐसी माला डाल लें और हाथ में भी माला पकड़, ऐसे कपड़े पहन के दुकान पर बैठ जाए। 4 भाई थे। जब कोई ग्राहक आता है तो पहला भाई प्रश्न करता है, कृष्ण, हे कृष्ण। ये कोड वर्ड थे उनके। हे कृष्ण कहने का मतलब कि ये कैसा है, बुद्धू है या चतुर चालाक है। हे कृष्ण, कृष्ण माने ये कैसा है। तो दूसरा फिर उसकी बारीकी से परीक्षा करता है, और अगर समझ ले कि बुद्धू ने, तो वो कहता था हे गोपाल, माने बैल है बिल्कुल। बोलो वृंदावन। एक कहता है हे कृष्ण, ये कैसा है, कोड वर्ड है ना। और दूसरे ने कहा
गोपाल, जय गोपाल, ये तो बैल है। तीसरे ने कहा हार हार, शंकर का ना हार हार, जो कुछ है। तो चौथा उसका जेब खाली करा रहता। बोलो वृंदावन। अब ऊपर का वेश तो महात्माओं जैसा, भक्तों जैसा है, लेकिन अंदर क्या है? दुनिया के कामों में अगर तुम्हारी बुद्धि बहुत लग रही है और तुम 4 पैसा यहां वहां का झूठ झल कपट से, होशियारी से कमा लेते हो, तो ये बुद्धि बहुत चमत्कारिणी नहीं है तुम्हारी। ये तो केवल पेट भरने की कला है। कीड़ी भी ढूंढ लेती है चीनी कहां पड़ी है, गुड़ कहां पड़ा है। हमें तुम्हें पता नहीं लगेगा, और कीड़ी को फट से पता लग जाता चीनी कहां रखी है घर में। क्या भाई, शहद की बिंदु कहां पड़ी। तुम्हारी नाक में वो शक्ति नहीं। जो आपको आश्चर्य होगा, ये जो गीध ऊपर उड़ते हैं ना, ये 80 मील तक देख लेते हैं कहां मांस पड़ा हुआ है। 80 माइल तक आपको पता लगेगा। तो पेट भरने की कलाएं, विद्याएं तो जानवरों में बढ़िया है मनुष्यों से। बै नाम का पक्षी घोंसला बनाता है डाल में लटकता हुआ, देखो तो कितनी कारीगरी है। ये देवियां भी नहीं बना सकती है। तो पेट भरने की विद्या, अगर इसमें तुम चतुर हो तो उसमें तो जानवर भी बहुत चतुर है। इसलिए मनु जी ने साफ घोषणा कर दी, सा विद्या या विमुक्तये। सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वही विद्या है जो ईश्वर से मिलाने वाली, जो तुम्हारे मुक्ति का कारण बनती। बाकी जो विद्या है, बोले वो तो पेट भरने की एक कला है, पैसा कमाने की एक कला है, उससे शांति नहीं मिलेगी। पैसा मिल जाएगा, पद मिल जाएगा, कोठी कार तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन शांति नहीं मिलेगी बाबू। शांति तो तभी मिलेगी जब उसे जान लोगे। वृंदावन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद। श्री बांके बिहारी सबसे प्रिय आत्मा भगवान हमारी आत्मा ही है। जैसे नेत्र सहज प्यार करते हैं प्रकाश से, इसी तरह से आपकी आत्मा का भी सहज प्यार होना चाहिए परमात्मा से। बात चल रही थी, सुखिया मालिन फल बेचने आई है और ठाकुर आंगन में खेल रहे हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। मालिन को ऐसा लगा कि अगर मेरे हाथ से ये फल ले लेते तो मेरा जीवन सफल होगा। नहीं, दरवाजे पर खड़ी होकर आवाज लगाती है, ले लो फल। ठाकुर जी खेलने में मस्त हैं, राम और श्याम दोनों, मानो सुना ही नहीं। बेचारी 2 4 6 बार ले लो फल बोलती है, आगे बढ़ जाती।
लेकिन उसके दिल में एक लालसा, एक भाव बन गया, कभी ये मेरे हाथ से फल ले लें, मेरा जीवन सफल हो जाए। देखो भैया, कर्म फल ध्यान देना नहीं, हम लोग कर्म फल स्वयं खा रहे हैं, इसलिए रो रहे हैं। अगर अपने कर्म फल ठाकुर को दे दें तो सदा हंसते रहें। ऋग्वेद का एक मंत्र है, द्वा सुपर्णा सयुजौ सखायौ समान वृक्षम परिशस्व जाते। एक वृक्ष की खोहट में दो पक्षी बैठे हैं, दोनों का रंग रूप एक है, दोनों में मित्र भाव है। एक वृक्ष के फल खा के रो रहा है और दूसरा बिना खाए देखता हुआ हंस रहा है। क्या समझे आप? जो खाता है वो रोता और जो नहीं खाता वो हंस रहा। चाहिए तो ये कि जो खा ले पेट भर जाए वो हंसे, जो न खाए वो भूखा मरे। लेकिन ऋग्वेद कहता है नहीं, जो खाता है वो रोता है और जो नहीं खाता देख रहा है खुश हो रहा है। उसका संकेत ये है कि ये शरीर ही वृक्ष है, इसके खोहट में माने इसके हृदय में दो पक्षी हैं, आत्मा और परमात्मा। आत्मा जीव इस शरीर के कर्मों का फल भोगता है, खाता है, चाहता है, इसलिए रो रहा है। और परमात्मा केवल देख रहा है, खाता नहीं, इसलिए हंस रहा है। फल जब तुम स्वयं खाओगे रोगे, और फल भगवान को दे दोगे तो सुखी रहोगे। एक दिन सुखिया मालिन बहुत व्याकुल होके जब रोती है, हाँ, और आके आवाज लगाई तो ठाकुर ने देखा, इशारा किया, मैं आ रहा हूं। थोड़ा सा अनाज हाथ में लेके चले, दौड़े, अनाज हाथ हिला, अनाज गिर गया, खाली हाथ रह गया। खाली हाथ उसकी टोकरी में ठाकुर ने रख दिया, हीरा मोतियों से टोकरी भर गई। उसने फल भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए और जय जयकार कर। जिस दिन आप अपने जीवन के कर्म फल भगवान को दे दोगे, उस दिन आपकी झोली हीरा मोतियों से भर जाए। रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि में एक पुस्तक है लिखी, बड़ी अच्छी लिखी। वो एक भाव लिखते हैं, आप भी सुनो। मैं भिक्षा मांगने चला, कई घर मैंने भिक्षा मांगी, मुझे कुछ भुट्टे के दाने मिले। ज्वार भुट्टा नहीं, भुट्टा जो खाते हैं भून करके, है ना, छल्ली बोलते, वो दाने मिल गए। उसको ज्वार भुट्टा बोलते हैं हिंदी में। अपनी झोली में वो दाने संभाल कर मैं चल रहा था कि सामने से एक और भिखारी आ गया और उसने मेरे पास आते ही मैं अपना हाथ बढ़ाया, मुझे दे दे। मुझे बड़ा संकोच लगा, मैं स्वयं दूसरों से मांग रहा हूं और ये मुझसे मांग रहा। इतनी कठिनाई से मैंने मांगा है, कैसे दे दूं? लेकिन जब उसका हाथ पीछे नहीं हटा तो 2 दाने या 4 दाने उठाकर मैंने उसके हाथ पर रख दिए। पर जब मैं अपने घर पहुंचा और झोली मैंने खोली तो 4 मोती या हीरे मेरी झोली में पड़े हुए थे। तब मुझे ध्यान आया, अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जितने दाने उसके हाथ में रखे उतने मोती मेरी झोली में आ गए। अगर मैं सारे दाने उसको दे देता, मेरी झोली हीरा मोतियों से भर जाती। ये मेरी गलती।
हम भी जिंदगी में जब कमाते हैं नहीं, और कोई मांगने आता है तो दिल कहता है कि खून पसीने की कमाई हम क्यों दे दें, नहीं। पर संकोच में जब हम कभी थोड़ा बहुत दे देते हैं तो हमारा दिया हुआ हीरा मोती बनकर विपत्ति में हमारी रक्षा करता है। तब हमें होश आती है कि अगर हमने बहुत कुछ किया होता तो आज हम बहुत ज्यादा सुखी होते। व्यक्ति अपने कर्मों का फल ईश्वर को देना नहीं चाहता, और जिसने अपने कर्म फल ईश्वर को दे दिए वो सदा के लिए सुखिया मालिन ने अपनी टोकरी के फल दिए और ठाकुर ने हाथ रख दिया और मोतियों से भर गए, हमेशा के लिए सुखी हो गई, फल बेचने का झंझट ही खत्म हो गया। प्रभु जो चाहे वो हो सकता है। बाबा गाय दोह रहे थे, है ना, गाय का दूध निकाल रहे थे, भगवान भी एक छोटी सी गड़वी लेकर पहुंच गए। बाबा मैं भी दूध चोऊंगा, बाबा मैं भी दूध लगाऊंगा। अरे लाला तू तो अभी छोटा है बेटा, जब तू बड़ा हो जाएगा ना तब फिर गाय चोएगा, जा मैया के पास चला। भगवान उदास हो गए, बाबा हमको गाय नहीं चोने देते। बाबा कहते हैं गाय बड़ी है, तू बड़ा होगा तब दो लेना। चलो बाबा बड़े हैं, बड़ी गाय दो रहे हैं, मैं छोटा हूं, छोटी गाय दो लेता हूं। उसी गाय की बछड़ी खड़ी थी बगल में जो दूध पीती थी। भगवान ने उसके थन में हाथ लगाया और महाराज आश्चर्य, उसमें दूध आ गया और उन्होंने दूध निकाला, गड़बी भर ली अपनी और मुंह लगा के थन में पी लिया और बोले बाबा देखो जरा मेरी गाय कितना दूध दे रही है। और बाबा देख के तो आश्चर्य में रह गए, ग्वाल वालों को बुला के कहते हैं भैया देखो तो जरा, अरे ये बछड़ी से दूध निकल रहा है। किसी ने कहा बाबा तेरा लाला तो भगवान है। नंद बाबा कहते नहीं भैया हम सामान्य व्यक्ति, हमको इतना बड़ा लाभ कहां मिल सकता है। बाबा कोई सिद्धि होगी तेरे बेटे में, किसी की कृपा हो गई। बोले हाँ ये हो सकता है, बोलो वृंदावन। भगवान है ये नहीं मान पाते। और प्रभु ये बताना चाहते हैं मैं चाहूं तो आपको कोई कमी आपके पास नहीं रहेगी। मेरी चाह तब होती है जब तुम निष्कपट भाव से मेरा भजन करो। मन क्रम बचन छाण चतुराई, मन क्रम बचन छाण चतुराई, के भजत कृपा करी है रघुराई। मनसा वाचा कर्मणा कपट त्याग के भजन कर लो, ईश्वर की कृपा बरस जाएगी आपकी। आपका ये जीवन भी सुखी होगा और आगे का भी। देखो दुनिया में 4 प्रकार के जीव हैं। क्या? A1 कौन है? फर्स्ट क्लास, जो यहां सुखी और मरने के बाद वहां भी सुखी। और सेकंड क्लास कौन है? जो यहां दुखी लेकिन भजन कर रहे हैं, मरने के बाद वहां। और थर्ड क्लास कौन है? जो यहां सुखी सुरा सुंदरी में दिन काट रहे हैं लेकिन मर के नरकों में सड़ते रहते। वो थर्ड। और फोर्थ, चौथी क्लास के कौन है? जो यहां दुखी और मर के वहां दुख। पहले पाप किया आज रो रहे हैं, दुखी हैं, और आज फिर पाप कर रहे हैं, आगे रो। तो भगवान से प्रार्थना करो भैया भजन करो यार, ये 1 क्लास में रहो ना। जब तक यहां रहो खूब आराम से रहो, और जब मरो तो सीधे बैकुंठ चले जाओ, कोई रोकने वाला ना हो तुमको। भजन करो। भजन करने वाले के लिए भोग और मोक्ष दोनों सुलभ होते हैं।
क्या? भोगश्च मोक्षश्च करष्ठ एव। जो भगवान की उपासना करते हैं उनको भोग और मोक्ष दोनों सुलभ रहा करते हैं। इसलिए परमात्मा का चिंतन भजन करते रहो, यही संकेत। आगे प्रभु की लीलाओं पर ध्यान दो। एक दिन भगवान बछड़े चराने जाते हैं, पहले भी हम सुना चुके हैं आपको, थोड़ा विस्तार से उसे सुना दें। ग्वाल वालों के साथ भगवान खेल खेलते हैं, कभी हंस बन के हंस की चाल चलते हैं, कभी मोर की तरह नाचते हैं, कभी बंदर की तरह डालों में छलांग मारते हैं, कभी मेंढक की तरह उछलते हैं, और देवता बादलों में छुप छुप करके ये लीला देखकर पुष्प वर्षाकर बाजे बजाते हैं और जय जयकार। खेलते खेलते भगवान थोड़ा पीछे रह गए और ग्वाल वाल अपने बछड़ों को लेकर के आगे बढ़ गए। जब कभी ग्वाल वालों ने भगवान को पीछे छोड़ा है तभी उनके जीवन में संकट आया है। यह ध्यान रखना। अर्जुन ने महाभारत युद्ध किया, लेकिन अर्जुन के आगे थे भगवान और दुर्योधन के आगे था अभिमान। नहीं समझा? दुर्योधन ने भगवान को पीछे धकेल दिया है, उसने अभिमान को आगे बैठा ला है, जबकि अर्जुन ने अभिमान को पीछे धकेल दिया है और भगवान को आगे बैठा लिया। विजय किसकी हुई? जिसके आगे भगवान। ग्वाल वाल जब कभी भगवान को पीछे छोड़ते हैं संकट में फंस जाते हैं। ये दो लीलाएं अभी आप सुनिए, दोनों में भगवान को पीछे छोड़ दिया ग्वाल वालों। खेलते 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 भगवान तो जरा पीछे रह गए और ये बछड़ों को लेकर के आगे बढ़ गए। अगर ठाकुर का इंतजार कर लेते, ठाकुर को आगे कर लेते तो संकट में नहीं फंसते। आगे एक सर्प बैठा हुआ, जैसे सुरसा थी ना हनुमान जी के लिए, ऐसे ही विशाल काय सर्प। वो ऐसा लगता था जैसे एक पहाड़, और उसने मुंह खोल रखा था तो लगता था कि जैसे ये पहाड़ के अंदर गुफा है, कोई कंदरा पार जाने की। ग्वाल वालों ने अपने सारे बछड़े उसी में प्रवेश करा दी, उस पार जाने। अच्छा, आपस में चर्चा ये करते हैं कि यार देखो ये गुफा बिल्कुल सर्प की तरह दिख रही है, और कहीं सर्प हुआ तो किसी ग्वाल ने कहा यार अगर सर्प हुआ भी तो हमारा क्या बिगाड़ेगा, हमारा रक्षक तो कन्हैया हमारे साथ है। बोलो वृंदावन। प्रवेश कर गए और उसकी जो एकदम जहरीली हवा वायु निकली, उससे सारे बछड़े और ग्वाल वाल समाप्त। जब समाप्त होने लगे तो माता पिता की याद नहीं आई उनको, भाई बंधुओं की याद नहीं आई, भगवान की याद आई। जिससे ज्यादा प्यार होगा संकट में उसी की याद आती। ये याद रखना। कैकेयी का राम से बहुत प्यार था। वृंदावन। कैकेयी का श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमान। कैकेयी का राम से बहुत प्यार था। जब राज्याभिषेक का समाचार सुन के मंथरा रोती हुई आई ना कैकेयी के पास, तो कैकेयी अम्बा को ऐसा लगा कि परिवार में कोई संकट आ गया। तब तो ये रो रही है, एकदम घबरा गई कैकेयी जी। और कुशल समाचार जब पूछने लगी तो सबसे पहले किसकी कुशलता पूछी उन्होंने, मालूम है नहीं? सबसे पहले राम का नाम लिया। सभय रानी कहा सिकिनो,
और कुशल राम महिपाल, लखन भरत रिपु धवन सुनी, भाकुबरी उरसाल। अरे मंथरा तू रो रही है, परिवार पर कोई संकट तो नहीं आ गया? मेरा राम तो ठीक है, महाराज दशरथ ठीक है ना, लखन भरत तो कुशल है। भरत का नाम चौथे नंबर, पहले नाम किसका लिया? राम। जो ज्यादा प्यारा होता है संकट काल में उसी का स्मरण होता है। इसीलिए सबसे बड़ा संकट है जब यमराज के दूत आते हैं जिंदगी में, उस समय उसी की याद आएगी जिसका जिंदगी में ज्यादा प्यार होगा। बस संसार की याद आ गई तो 0/0 है, और भगवान की याद आ गई तो 100%। इतना प्यार करो ईश्वर से कि मृत्यु के समय भगवान की ही याद आए। ग्वाल वालों को माता पिता भाई बंधु नहीं आए याद, बल्कि बोले अरे कन्हैया हमें बचा ले भैया, कन्हैया बचा ले। वाह महाराज, भगवान दौड़े एकदम वहां से, और अभी उसने मुंह बंद नहीं किया था। उसने सोचा मेरी बहन पूतना को मारने वाला, मेरे भाई बकासुर को मारने वाला तो बाहर ही खड़ा हुआ है, जब वो आ जाए तो मुंह बंद करो। भगवान सर से जाके मुंह में प्रवेश किया और दुनिया को यह बता दिया कि अगर मौत के मुख में भी जाना पड़ेगा तो जाऊंगा, अपने भक्तों को बचाऊंगा। वृंदावन सर्प मौत है महाराज, मृत्यु के मुख से भी निकाल के लाऊंगा तुमको। तुम एक बार मेरी शरण में। तो जयद्रथ को मारने का जब अर्जुन ने संकल्प कर लिया, कल सूर्यास्त से पहले अगर मैंने अर्जुन को, जयद्रथ को नहीं मार दिया तो आग में जल के मर जाऊंगा। भगवान ने कहा पार्थ, जयद्रथ के पिता ने वरदान मांगा है, जिसके हाथ से मेरे बेटे का सिर जमीन में गिरे उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाए। अब अगर तुमने जयद्रथ को मारा तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो, और चूंकि प्रतिज्ञा कर चुके हो अगर नहीं मार पाओगे तो खुद मरो। बोलो अब इस मौत के मुख से तुम्हें कौन बचाएगा? अर्जुन ने मुस्कुरा के कहा वंशी वाला बचाएगा, जिसके हाथ में बागडोर थमा दी है वो बचाए। ये चिंता अर्जुन को नहीं कि अर्जुन के प्राण कैसे बचेंगे, ये चिंता तो उनको है जिन्होंने मेरे घोड़ों की लगाम पकड़ी हुई। अब बड़ी लंबी कथा है ये, अब समय नहीं है व्याख्या का। जब चले हैं प्रातः काल अर्जुन को लेके भगवान जयद्रथ को मारने के लिए, 7 अक्षौणी सेना के पीछे छुपाया हुआ था जयद्रथ। 7 अक्षौणी सेना के पीछे, और एक दिन में 7 अक्षौणी सेना को मारना नामुमकिन, असंभव। भाई 18 दिन में 11 अक्षौणी सेना मार पाए है ना ये, तो एक दिन में 7 कैसे मारेंगे? अच्छा, और मान लो मार के उसको मार दें तो भी मरना पड़ेगा ना, और नहीं मारते तो मरना पड़ेगा। जब जयद्रथ को मारने के लिए चले तो देखो बड़ी सुंदर बात है, धर्मराज युधिष्ठिर की आंखों में आंसू आ गए विदा करते थे युद्ध। तो भगवान ने कहा धर्मराज जी आज आंखों में आंसू कैसे आपके? बोले प्रभु अगर आज अर्जुन वापस लौट आए शाम को तो मैं यही मानूंगा कि आपने मौत के मुख से अर्जुन को निकाल लिया, क्योंकि दोनों ओर मृत्यु है।
मैं चाहता यही हूं कि शाम को मैं इसी तरह लौट के आते देख लूं जैसे आपको ले जाते हुए देख रहा हूं, अर्जुन को ले जाते जैसे देख रहा हूं। शाम को दोनों लौट के आ जाएं, यही मैं चाहता हूं। भगवान ने कहा, धर्मराज जी आपका तो अर्जुन से एक नाता है, मेरे तो अर्जुन से 4 नाते हैं, 4। मासान्युत्कृत दास्यामी फाल्गुनार्थे महीपते, अगर जरूरत पड़ गई तो शरीर के टुकड़े टुकड़े करके दे दूंगा, लेकिन अर्जुन का बाल बांका नहीं होने दूंगा। जब तक कृष्ण है तब तक अर्जुन। और मौत के मुंह से कैसे निकाला जरा सुनो। युद्ध करते करते सूर्यास्त होने लगा, लेकिन अभी जयद्रथ का पता ही नहीं था, अभी तो सेना ही से लड़ रहे सारा। अभी जयद्रथ तो बहुत दूर छुपा है ना भाई, और सूर्यास्त होने लगा। बस प्रभु की लीला थी, 1 मिनट में दिखा दिया सूर्यास्त। धर्म युद्ध था, सूर्यास्त होते युद्ध बंद। और महाराज कौरव पक्ष के लोग तो भंगड़ा पाने लगे, खुशी में नाचने लगे, और इस तरह मातम छा गया। और मौत के मुंह से कैसे निकाला जरा सुनो। युद्ध करते करते सूर्यास्त होने लगा, लेकिन अभी जयद्रथ का पता ही नहीं था, अभी तो सेना ही से लड़ रहे सारा। अभी जयद्रथ तो बहुत दूर छुपा है ना भाई, और सूर्यास्त होने लगा। बस प्रभु की लीला थी, 1 मिनट में दिखा दिया सूर्यास्त। धर्म युद्ध था, सूर्यास्त होते युद्ध बंद। और महाराज कौरव पक्ष के लोग तो भंगड़ा पाने लगे, खुशी में नाचने लगे, और इस तरह मातम छा गया। भगवान ने कहा, देखो अर्जुन, तुमने बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा की, हमने बहुत कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाए। अब तो तुम्हें अपनी दूसरी प्रतिज्ञा पूर्ण करनी पड़ेगी, आग में जल के मरना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं बहुत प्रसन्न हूं। एक तो ये कि धर्म युद्ध में मर रहा हूं, और दूसरे ये कि आपके सामने मरूंगा, आपका दर्शन करते शरीर छूटेगा। हां, धर्मराज जी से यह जरूर कह दीजिएगा कि यही समझ लेना, हम 4 भाई हैं, युद्ध से पीछे नहीं हटना, पापियों को मारना। महाराज वहीं चिता बना दी गई, अर्जुन को वीर आसन से बैठाल दिया गया, एक घुटना मोड़ के ऐसे बैठ गया अर्जुन। और वो पाशुपतास्त्र जो आपने देखा ना सीरियल में, वही धनुष पर रख, वीर गति से मरना। इतने में वो जयद्रथ ये देख करके, अब तो सूर्यास्त हो गया, युद्ध हो ही नहीं सकता, है ना। तो वो सामने आ गया और आकर के हंसता हुआ कहता, अरे गीदड़। अर्जुन को गीदड़ कहता, सिंह को मारने की प्रतिज्ञा करता है। मार दिया तूने जयद्रथ को, अब कुत्ते की मौत मरेगा, आत्महत्या करके जल जा। बड़ा विश्वास था तुझे कृष्ण के ऊपर, क्या किया तेरे कृष्ण ने। अगर कृष्ण ईश्वर है तो बचा लेता तुझको, तब हम जानते कि ईश्वर है। अरे महाराज अर्जुन तो एकदम तनमना गया। अर्जुन के सामने कोई कृष्ण की निंदा नहीं कर सकता, लेकिन अब वचनबद्ध है, सूर्यास्त हो चुका है। अर्जुन को जब देखा एकदम उसमें आवेश में, तो भगवान ने कहा, सौ अर्जुन धर्म का पालन करो, धनुष पर बाण रख लो, अब आग लगने वाली है। जब धनुष पर बाण रखा तो आग कहां लगाई, अरे आग क्या लगानी थी, वो सुदर्शन चक्र से जो सूर्य को ढक दिया था, वो सुदर्शन जी को हटा दिया तो सूर्य का प्रकाश साफ दिखाई देने लगा। अर्जुन अर्जुन देखो, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ और सामने खड़ा हुआ है गीदड़ कहने वाला, स्वयं गीदड़ है। भगवान ने कहा, जयद्रथ सावधान हो जाओ, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ। उसने भी धनुष पर बाण उठा लिया।
और वो पाशुपतास्त्र जो अर्धचंद्राकार था, अर्जुन से भगवान ने कहा छोड़ दो, सीधा निशाना। बाण छोड़ा, गर्दन लेकर के उड़ गया फौट। लेकिन अब दूसरी समस्या है कि अगर वो नीचे गिरता है तो अर्जुन के सिर के 100 टुकड़े हो। देखो उसका पिता वृद्ध क्षत्रो, सायंकाल का समय था ना, तो वो सूर्य नारायण को जल दे रहा था, अंजलि में ऐसे जल लिए था। वो बाण ने ले जाके बाप की हथेली में सिर गिराया और बाप की हथेली से सिर जमीन में गिरा तो पिता के सिर के 100 टुकड़े हो गए। अर्जुन बाल बाल बच गया। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए और जय जयकार करने लगे। ये अच्छा बात। तो परमात्मा मौत के मुख से जीव को निकालता है, लेकिन उसे जो हृदय से उसका बन जाता है। ग्वाल वाल मर चुके हैं, बछड़े मर चुके हैं उसके पेट, लेकिन प्रभु ने पहले तो अपना शरीर बढ़ा के विशाल किया, उसको मारा, प्राण निकल गए उसके, और फिर ग्वाल वालों को अमृतमयी दृष्टि से देखा, सारे बछड़े ग्वाल वाल जीवित होकर के बाहर निकल आए। देवता पुष्प वर्षाए, जय जयकार। उसकी आत्मा भी भगवान कृष्ण में लीन हो गई। परीक्षित ने कहा ये तो बड़ा पापी था, इसको भी प्रभु ने मुक्त कर दिया। तो सुखदेव जी ने कहा कि जो मानसिक मूर्ति बना के मर जाएं या कृष्ण का नाम लेके मरे वो मुक्त हो जाते हैं, फिर कृष्ण जिसके गले में खड़े हों वो मरे तो नरक कैसे जा सकता है? तो मुक्त तो होगा। इसके बाद फिर नाश्ता पानी करते हैं ग्वाल वाल बच्चे, और भगवान सबका ले लेके खा रहे थे। एक ग्वाल बालक पीछे बैठा था, महाराज उसके पास केवल छाछ थी, छाछ। उसने सोचा कन्हैया सबका खा रहा है, मुझ गरीब के यहां कैसे आएगा, मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो भगवान उसके पास पहुंच गए, उसका गला पकड़ लिया, बोले तूने मुझको नहीं दिया? उसने बर्तन दिखा दिया, खाली मुंह में छाछ थी। भगवान ने कहा अपने मुंह की मेरे मुंह में डाल। ग्वाल वाल ने अपने मुंह की छाछ डाल दी और भगवान पी के नाचने लगे, बहुत मीठी है, बहुत मीठी। भाई आप अपने बेटे का जूठा खा लेते हो, नहीं खाते हो? बोलो। अगर आप अपने बेटे का जूठा खा सकते हो तो भगवान अपने भगत का जूठा नहीं खा सकता क्या? वो भी तो प्यार करता है। ब्रह्मा जी को संशय हो गया है, ग्वालों का जूठा खाने वाला भगवान नहीं हो सकता, पर काम बहुत बड़े बड़े किए हैं, चलो परीक्षा ले लें। तो वो जितने बछड़े थे चर रहे थे सबको उठा के ले जाके गुफा में सुलाते। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया हमारे बछड़े गायब हो गए, हम ले आए। ध्यान से सुनना है बात को। श्रीमन नारायण 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 श्रीमान भज मन नारायण 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 भज मन। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया हमारे बछड़े घूम गए, भैया हम बछड़े लेने जाएंगे। भगवान ने कहा नहीं, ऐसी गोष्ठी कभी कभी जमती है मित्रों, तुम खाओ बैठ करके, मैं तुम्हारे बछड़े ढूंढ कर लाता हूं। हाथ में दही भात का ग्रास था और अंगुलियों में अचार खुसे हुए हैं, बगल में बंशी और मृग सिंह खुशा हुआ है, और भगवान वैसे ही बछड़े ढूंढने दौड़ गए। देखा आपने, भक्तों से कहा तुम बैठो, अब मैं ढूंढने जाता हूं। माने जब तुम भगवान के बन जाओगे तो भगवान तुमसे कहेगा तुम बैठो, तुम्हारा काम मैं करने के लिए तैयार खड़ा हूं। फिर ईश्वर तुम्हें ज्यादा काम नहीं देगा। आज जो सुबह से शाम तक तुम